Hello students, good morning students. So today we are going to continue our chapter number 6 and the name of the chapter is changes around us. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, है ना। सो हमने देखा था कुछ तरीके देखे थे चेंजेस लाने के, ठीक है। देयर आर सम वेज बाय विच वी कैन ब्रिंग अ चेंज, ठीक है। अब वो कौन कौन से तरीके थे, तो बाय हीटिंग एंड कूलिंग, बाय अप्लाइंग प्रेशर, ओके, देन बाय मिक्सिंग द थिंग्स टुगेदर, ठीक है। जब दो चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर दें तो वहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। तो ऐसे हमने बहुत सारे डिफरेंट वेज देखे थे, तरीके देखे थे जिससे हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। अब देखो जिसमें हमने पहला तरीका चेंजेस कॉज बाय हीटिंग एंड कूलिंग, ये हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम हीट करते हैं जब ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, और जब हम ऑब्जेक्ट को कूल करते हैं तो ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाता है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट जब देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, ओके। देन उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स हैं हीट करने पे अपनी साइज़ को बढ़ा देते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं, और कूल करने पे वही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब अपनी साइज़ को कम कर देते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा था कि जब हम हीट देते हैं तो हीट देने से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपना स्टेट भी बदलते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। फिर उल्टा हम अगर रिवर्स करना चाहें तो ये रिवर्स भी हो सकता है ठंडा करके, ठीक है। जब हम कूलिंग इफेक्ट देंगे तो एक गैसेज जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड जो है वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब बताइए इसके अलावा भी क्या हम हीट करके कोई चेंज ला सकते हैं, तो बेटा बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, सो सर्टन थिंग्स बिगिन्स टू बर्न ऑन हीटिंग। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा जिन ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करोगे ना वो बर्न होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस, जो सब्सटेंस को आप, जिस सब्सटेंस को आप हीट दोगे और वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, उन सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस कैसे हो, कौन कौन से कंबस्टिबल सब्सटेंस है? लाइक कोल, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस में क्या क्या आ जाएगा बेटा? जैसे कंबस्टिबल सब्सटेंस में आपका कोल है, ठीक है, पेपर है, कैंडल है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, केरोसिन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो जिनको जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करो वो हीट का यूज़ करके, उस हीट एनर्जी का यूज़ करके वो बर्न होना चालू हो जाए, ठीक है। तो ये भी तो एक चेंज है। यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और इन रिएक्शन से कई सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, लाइक लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हीट निकलती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, क्लियर। तो कभी भी जैसे हम कैंडल लिया हमने, अब कैंडल को, जैसे हम कैंडल को मैचस्टिक के हेल्प से हीट प्रोवाइड करेंगे तो कैंडल क्या हो जाएगा, कैंडल बर्न होना स्टार्ट होगा, हमें फ्लेम देखने को मिलता है कैंडल में। पेपर के पास आप जैसे ही जलती हुई मैचस्टिक को ले जाओगे, हीट दोगे, पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, और पेपर बर्न होकर किस में बदल जाएगा? इट चेंजेस इनटू ऐश, ठीक है, राख में। और क्या राख फिर से पेपर बन सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो हीट करने से ऑब्जेक्ट्स बर्न होना भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड हमारा है चेंज कॉज बाय प्रेशर। प्रेशर के कारण कैसे चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आप प्रेशर अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट का ना शेप और साइज को बदल सकते हो। कुछ ऐसे सर्टेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करो तो उनका शेप बदलता है, साइज बदलता है। प्रेशर क्या होता है बेटा? तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे ना वही आपका प्रेशर बनता है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F अपॉन A। F फोर्स, ठीक है, F का मतलब फोर्स, एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पे आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे वो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। अब प्रेशर अप्लाई करके हम
ऑब्जेक्ट्स के शेप को बदल सकते हैं। आप लोगों ने अभी आप लोग छोटे हो तो आप लोग कभी प्लास्टिक की बॉल से खेलते होंगे बेटा। तो प्लास्टिक की बॉल्स को जैसे आप उसको, प्लास्टिक की बॉल जो होती है उस पर ऐसे फोर्स लगाते हो ना, उस एरिया पे जब फोर्स लगाते हो मतलब जब प्रेशर लगा रहे हो आप, तो जो बॉल है उसका जो शेप होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। या अपनी बॉटल होती है प्लास्टिक की बॉटल्स, उस पर जैसे ही आप क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, वो अपना शेप बदल देता है। पर बाद में क्या होता है बेटा, बाद में यही आप क्या कर सकते हो, जब हम प्रेशर को रिलीज कर दें, प्रेशर को रिलीज कर दें तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। मतलब ये जो हमारा प्रेशर से जो चेंज आ रहा है, चेंज इन शेप एंड साइज, ये हमारा क्या है ना, ये हमारा रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, अगर आपने किसी बॉटल को दबा के उसका शेप बदल दिया, ठीक है, चेंज कर दिया प्लास्टिक की बॉटल से, बट जैसे ही आप उस बॉटल के अंदर से प्रेशर रिलीज करोगे ना, वापस से अपने शेप में आ जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार किया भी होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। बलून, अब बलून को आप क्या करते हो बेटा, जैसे आप बलून में एयर फिल करते हो ना, बलून अपना शेप चेंज कर लेता है। अब आप जैसे ही उसमें से प्रेशर को रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, बलून वापस से पहले जैसा हो जाएगा, है ना। सारी हवाएं, सारी जितनी भी हवा है ना, गैस, वो सब निकाल दो बलून में से, क्या होगा, बलून वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये आपका है चेंज इन शेप एंड साइज। ठीक है, क्लियर, जो कि प्रेशर से होता है। सेकेंड है ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट्स। आप प्रेशर अप्लाई करके ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक भी कर सकते हो, तोड़ भी सकते हो। अब ये कौन से ऑब्जेक्ट्स को तोड़ सकते हो बेटा, तो जो ऑब्जेक्ट्स ब्रिटाइल होते हैं, ब्रिटाइल का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन पे आप थोड़ा सा भी लोड दोगे ना तो वो टुकड़ों, मतलब छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम ब्रिटाइल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटाइल ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, जिन ऑब्जेक्ट्स पे हम थोड़ा सा भी लोड डालते हैं, स्ट्रेन डालते हैं, तो वो डिफरेंट पीसेस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्रेकिंग प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, उसको कहा जाता है ब्रिटाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस, ब्रिटाइल सब्सटेंस जो होते हैं, उन सब्सटेंस पे आप थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करोगे वो टूट जाते हैं, और जब वो टूट जाते हैं तो वो दोबारा पहले जैसे नहीं बन सकते। जैसे बिस्किट है, बिस्किट आप सभी घर में बिस्किट तो खाते ही हैं। अब बिस्किट पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो, जैसे बिस्किट पे प्रेशर अप्लाई करोगे बिस्किट टूट जाएगी। अब क्या वो टूटी हुई बिस्किट जिसके डिफरेंट टुकड़े हो चुके हैं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, अब आप उन टुकड़ों को वापस से जोड़कर एक बिस्किट बना सकते हो पहले जैसा? नहीं बना सकते। ग्लास पे प्रेशर अप्लाई करो, ग्लास टूट जाएगा। अब वो टूट गया तो क्या वापस से आप उन सभी पीसेस को जोड़कर वो पहले जैसा ग्लास बना सकते हो? नहीं बना सकते, है ना। तो ये आपका क्या है, ये जो चेंज आएगा वो आपका इरिवर्सिबल है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट इज इरिवर्सिबल चेंज, बट प्रेशर अप्लाई करने से जो शेप और साइज बदलता है उसको आप फिर से पहले जैसा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका रिवर्सिबल है और ये आपका इरिवर्सिबल चेंज है। ओके, ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट व्हेन प्रेशर इज अप्लाई ऑन ब्रिटाइल सब्सटेंस दे ब्रेक इनटू पीसेस। क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते बिस्किट्स हैं, ग्लासेस हैं, एक्सेट्रा। तो ये आपका सेकेंड तरीका है। ठीक है, सेकेंड वे है जिसके कारण आप चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, क्लियर? बाय विच यू कैन ब्रिंग चेंजेस। सो देखिए बेटा, लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हम चेंजेस कैसे ला सकते हैं ऑब्जेक्ट में, तो चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग। हम किसी भी दो सब्सटेंस को मिक्स करके उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सो वी कैन ब्रिंग चेंजेस बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। लाइक एग्जाम्पल, सॉल्ट, आपके पास एक सब्सटेंस है सॉल्ट, दूसरा सब्सटेंस है आपके पास वाटर। ठीक है, ये सेकंड सब्सटेंस है। इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पे क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा सॉल्ट सॉल्यूशन। मिलेगा क्या? एक चेंज
आया या नहीं आया? भाई मेरे पास एक नमक अलग सब्सटेंस था, वाटर एक अलग सब्सटेंस था, दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने पे हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस जो कि बिल्कुल चेंज्ड सब्सटेंस है। बट यहाँ पे देखो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्ट सॉल्यूशन को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर कंप्लीटली। ठीक है, सॉल्ट जो है वो पूरी तरीके से वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, और इट फॉर्म अ सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से यू कैन सेपरेट अ सॉल्ट। ठीक है, आप सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं इस पूरे सॉल्यूशन से, और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन मेथड। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर ये सॉल्ट सॉल्यूशन है तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से अगेन आप फिर से सॉल्ट और वाटर को आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज या इरिवर्सिबल चेंज? ये तो रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि ये फिजिकल चेंज है, केवल फिजिकली चेंज आया इसमें। ठीक है, सेकेंड, वही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें लिया हमने क्विक लाइम और इसको डाला हमने पानी में। जब आपने क्विक लाइम और वाटर मिक्स किया तो आपके पास रेडी होकर आया स्लेक्ड लाइम। ठीक है, अब बेटा आप ये चाहो कि इस स्लेक्ड लाइम से फिर से मैं क्विक लाइम और वाटर को पहले जैसा ले आऊं, पहले जैसा बना दूं, क्योंकि इन दोनों से मिलाकर ये बना है, तो इससे आप चाहोगे कि फिर से ये बन जाए क्विक लाइम और वाटर, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये केमिकल चेंज है। ये क्या है, एक इट इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, और आपको पता है कि केमिकल चेंज कैसा होता है? ठीक है, क्लियर। और वही ये क्या था, रिवर्सिबल चेंज। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर हम इन्हीं तरीकों से हम ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, या तो फोर्स अप्लाई करके, या तो हीट करके, कूल करके, या चीजों को मिक्स करके। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा। चेंजेस कुछ नेचुरल चेंजेस होते हैं, कुछ ह्यूमन मेड चेंजेस होते हैं। देन अगेन हमने चेंजेस को डिवाइड किया ब्रॉडली इन 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज फिजिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। एंड देन हमने देखा कि हाउ वी कैन ब्रिंग अ चेंज। ठीक है, इन सब्सटेंस में आप चेंजेस कैसे ला सकते हो। सो ये हमने ऑल ओवर इस चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स को डिस्कस किया है बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर।